हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टॉप में। फ्रेंड्स, आज दो प्रीपोजिशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है के बारे में बात करेंगे। वो है फ्रेंड्स राउंड और अराउंड, और इस प्रीपोजिशन को मैथ की दृष्टि से बिल्कुल पढ़ेंगे, जिससे आप आसानी से याद कर लेंगे, आसानी से आपको ये बातें याद हो जाएगी कि राउंड का प्रयोग कब करना है, अराउंड का कब करना है, और इसका तब हिंदी अर्थ क्या होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो ग्रामर में प्रीपोजिशंस हैं ना, इनकी बहुत भूमिका है, क्योंकि इसको प्रीपोजिशन के अलावे अन्य तरह के भी यूज होते हैं, जो आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हम राउंड और अराउंड। सबसे पहले हम लेते हैं फ्रेंड्स राउंड। राउंड और एक क्या बताया मैंने फ्रेंड्स, अराउंड। राउंड और अराउंड, ये जो दोनों फ्रेंड्स राउंड और अराउंड जो है, दोनों का हिंदी होता है के चारों ओर। के चारों ओर क्या होता है फ्रेंड्स, के चारों ओर। ये दोनों जो प्रीपोजिशन देख रहे हैं ना आपको, राउंड और अराउंड दोनों जो देख रहे हैं, उनका हिंदी होता है के चारों ओर। बट फ्रेंड्स, इसमें जो इसका यूज है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंस है, भिन्न है। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे राउंड की ही। तो राउंड का फ्रेंड्स प्रयोग किया जाता है के चारों ओर। तो ये समझ गए कि हिंदी होता है के चारों ओर, लेकिन राउंड इज यूज्ड, राउंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस like सर्कल। सर्कल फ्रेंड्स, सर्कल मीन्स क्या होता है, ब्रीथ होता है ना। सर्कल मीन्स क्या होता है, ब्रीथ होता है फ्रेंड्स, ब्रीथ। तो फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसे कंडीशन, ऐसे स्टेट जिससे कि राउंड नुमा हो, गोलाकार हो, वृत्ताकार हो, और उसके चारों ओर, जैसे गोलाकार है और इसके चारों ओर की बात करेंगे ना, तो ऐसे में आप किसका प्रयोग करेंगे, राउंड का प्रयोग करेंगे। राउंड का, गोलाकार को बतलाने के लिए, गोलाकार की कंडीशन में हो और उसके चारों ओर कहना हो कि चारों ओर, तो उस नाउन की कंडीशन कैसे होना चाहिए, सर्कल, लाइक सर्कल होना चाहिए, वृत्ताकार होना चाहिए। तब इसको चारों ओर बतलाने के लिए राउंड का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। जैसे कहना हो कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है, तो ए अपने एक्स पे ना, तो फिर चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ना। पृथ्वी याद रखेंगे फ्रेंड्स, पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर करती है, चक्कर लगाती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल भी बहुत सुटेबल मिल गया कि दी अर्थ moves round the sun. The earth moves round the sun. पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। फ्रेंड्स, पंखा की बात करें तो पंखा कैसे घूमती है, वृत्ताकार, वृत्ताकार घूमती रहती है ना। तो फिर यहां पे क्या लगाएंगे, राउंड लगाएंगे, अराउंड नहीं, राउंड ना। the fan moves round. The fan moves round. पंखा चारों ओर घूमता है। तो घूमता है तो चारों ओर, मतलब कि गोलाकार आकृति में। वहीं फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम अराउंड की। अराउंड की, तो अराउंड का प्रयोग फ्रेंड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस
लाइक हियर एंड देयर। फ्रेंड्स, अराउंड का प्रयोग लाइक हियर एंड देयर, हियर एंड देयर मीन्स इधर उधर, इधर उधर कैसा, वक्राकार, वृत्ताकार नहीं, वक्राकार, इधर से उधर कहना हो ना, तो फिर आप अराउंड का प्रयोग करेंगे, अराउंड का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। और हिंदी से हम होगा कि चारों ओर। जैसे मान लीजिए कोई इंसान जो किसी शहर में इस गली से उस गली घूमता रहता है, लेकिन उसे कह तो सकते हैं ना कि वो चारों ओर घूमता रहता है, चारों तरफ घूमता रहता है ना, तो किसी सर्कल नुमा में तो नहीं घूमता है, इधर से इधर, इस रोड से उस रोड, इस गली से उस गली अगर घूमता चल रहा हो तो फिर इसको राउंड नहीं अराउंड कहेंगे, अराउंड द टाउन, इस तरह। चलिए इसके लिए एग्जाम्पल इसी को देते हैं, द maid walks around this town. The maid walks around this town. वो पागल जो है इस शहर के चारों तरफ घूमते रहता है ना, घूमते रहता है, वॉक्स करता है ना, तो फिर कहां पे, अराउंड दिस टाउन, इस शहर के चारों तरफ। एक क्या है, वृत्ताकार नहीं, कर्व वक्राकार है ना, इधर से उधर, इधर से उधर, कोई सरल भी नहीं है, सरल रेखे उसका मार्ग नहीं है, बल्कि वक्राकार। तो ऐसे कंडीशन में आप अराउंड का प्रयोग करेंगे। नोट में याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका नोट भी है अराउंड के लिए। अराउंड, अराउंड का प्रयोग कभी कभी आपको लगभग बताने के लिए किया जाता है। जैसे लगभग 10 लोग, लगभग 12 लोग, लगभग 5000, तो इस तरह एक्सप्रोमेटली के यूज में किया जाता है ना। और लगभग के लिए अबाउट का भी प्रयोग किया जाता है। अराउंड इज यूज्ड लाइक अबाउट, अबाउट की तरह भी यूज किया जाता है, जिसका हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, लगभग या लगभग, करीब करीब, इस तरह लगभग, करीब, इस बात को बताने के लिए भी अराउंड का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल, देयर आर अराउंड 200 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। देयर आर अराउंड 200 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। लगभग इस विद्यालय में 200 छात्र हैं, विद्यार्थी हैं। लगभग, यहाँ पे लगभग ना, इस अराउंड की जगह पे अबाउट का भी यूज कर सकते हैं लगभग के लिए ना। अगर ये कहना हो कि लगभग वो 4 बजे आया है ना, लगभग वो 4 बजे यहाँ आया है, तो ही हैज कम हियर अराउंड 4 PM. He has come here around 4 PM. लगभग वो 4 बजे यहाँ आया है, 4 बजे के करीब, मतलब कि करीब नज़दीकी को बतलाने के लिए आपको अराउंड का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि राउंड और अराउंड में फ़र्क ये है कि राउंड का प्रयोग सर्कल के रूप में किया जाता है, वृत्ताकार के रूप में जब बताना हो, एक्सप्रेस करना हो उसके चारों ओर, तो फिर राउंड का प्रयोग करेंगे। और अराउंड का प्रयोग तब करेंगे जब सर्कल नहीं बल्कि वक्राकार, इधर से उधर, हियर एंड देयर, लाइक हियर एंड देयर के रूप में इधर उधर बताना हो तो फिर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, नोट में ये है कि अराउंड का प्रयोग इसके लिए भी किया जाता है, अबाउट, लाइक अबाउट ना, लगभग, करीब या लगभग, तो इसके लिए भी अराउंड का प्रयोग किया जाता है। तो फिर आपको पता चल जाएगा, आपको ये जो क्वांटिटी लाइक हो तो फिर
उसके पहले अराउंड लगा हो तो उसका हिंदी लगभग लगभग करीब करीब ए बन जाता है। संख्या के पहले ऐसा लगा हो, अराउंड लगा हो तो लगभग 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 करीब करीब जो आप हिंदी में बोलते हो इस तरह हो जाता है। लेकिन अगर किसी मोशन को बताने के लिए, गति को बताने के लिए जो वक्राकार हो ना, तो फिर उसके लिए आपको अराउंड का प्रयोग करेंगे। और वही अगर मोशन यानी गति अगर सर्कल नुमा हो, वृत्ताकार हो, तो फिर राउंड का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी तरह की छोटी छोटी जानकारी को लेकर के, जिससे आप एक दिन अंग्रेजी अच्छी तरह से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो एक लाइक आपसे बनता है। थैंक यू।